गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज हम क्लास फिफ्थ को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 4 क्लास डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसमें से हम कम एटलीस्ट 80 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए। 80 नहीं है, उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द लोन लिमिट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू हाउ मच, ठीक है। हिंदी में देखो, अगर हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ठीक है। तो ये कर दी गई है 20 लाख। अ, अगर मैं इसकी बात करूं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई है 8 अप्रैल 2015 को। ये कौन सी स्कीम है? मुद्रा स्कीम, ठीक है, मुद्रा स्कीम। अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो इसमें हम 3 कैटेगरी में जो है ना लोन प्रोवाइड करते हैं। हम मतलब सरकार, ठीक है। एक होती है शिशु, किशोर और तरुण। ये 3 कैटेगरी में मुद्रा स्कीम के अंडर जो है लोन प्रोवाइड करती है सरकार। शिशु में जो है ना अप टू 50,000, 0 से लेकर 50,000, और किशोर में 5 लाख तक देती है सरकार, और तरुण में 10 लाख तक, ठीक है। तो ये जो तरुण की कैटेगरी है, इसको अब तरुण प्लस कर दिया गया। एक और कैटेगरी बना दी तरुण प्लस, जिसमें लोन लिमिट को इंक्रीज करके 20 लाख कर दिया, ठीक है। तो जो ये लोन लिमिट इंक्रीज कर रखी है 20 लाख, वो यही है कि तरुण प्लस की कैटेगरी में इसको 20 लाख कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वोन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब इनमें से किसने जीता? ये दिया गया है निकिता पुरोल को। निकिता पुरोल कहाँ की रहने वाली? ये है मध्य प्रदेश के। अगर मैं कुछ और ब्यूटी कंपटीशन के बारे में बात करूं, तो इस बार का जो मिस वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड, ठीक है, ये दिया गया है इशिगो गिलानी को, इशिगो गिलाई को, ठीक है। ये क्या है? ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है। साउथ अफ्रीका से कहीं से मतलब ये बिलोंग करती है, ठीक है, इशिका गिलाई। अगर मैं मिस यूनिवर्स 2024 की बात करूं, मिस यूनिवर्स 2024, तो ये मिला है विक्टोरिया को। किसे मिला है? विक्टोरिया को, ठीक है। विक्टोरिया कहाँ की रहने वाली है? ये है डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024। इंडेक्स से जो है ना एक क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 84। आर्थिक स्वतंत्रता सूची 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 2024 थी। अगर मैं कुछ और रैंकिंग की बात करूं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो इंडिया की रैंकिंग रही है इस बार, वो रही है 118। और इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। किसने किया है? फिनलैंड ने, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक रहती है इस बार 134, ठीक है। इसमें टॉप किसने किया? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। और इंडिया की ये किसकी रैंक है? ये इंडिया की रैंक है, ठीक है, 134। अगर मैं एक दो और इंडेक्स की रैंकिंग की बात करूं जो इस बार इम्पोर्टेंट थी, एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बहुत बार पूछ जाती है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, HENEL, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो 2025 की मैं बात करूं, तो ये थी 85th, ठीक है। और हमेशा की तरह इस रैंकिंग में टॉप करने वाला है सिंगापुर। किसने क्या टॉप किया? सिंगापुर ने टॉप किया, ठीक है। अगर मैं एक और बात करूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2025 में जो इंडिया की रैंक है वो है 102, ठीक है। लेकिन 2024 में जो जो यही रैंकिंग थी ना, 2024 में ये रैंकिंग थी 79, ठीक है। तो भाई हम प्रगति कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। आई मीन है तो ये डिनाउंस एक तरफ से, मतलब बेइज्जती है, लेकिन रैंकिंग देखो कितनी खराब चल रही है, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। मैं नेगेटिव सेंस में बात कर रहा था कि हमारी रैंक प्रगति कर रही है। अगर मैं तीसरी बात करूं, तो एक और इम्पोर्टेंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। ये सारे इंडेक्स जो भी मैं वो कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर के लिए, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करूँ,
तो ये 2024 में अभी तक अपग्रेड अपग्रेड नहीं हुआ, 2025 की अभी तक आई नहीं, लेकिन 2024 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 118। इस कैटेगरी में जो टॉप किया है वो किया है आइसलैंड ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ये है रैंकिंग है। और इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में जो रैंक टॉप किया था वो क्या था, डेनमार्क ने, ठीक है। किसने किया था, डेनमार्क ने। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं, इंडियन नेवी न्यू शिप संपर्क हैज बीन बिल्ड बाय होम, ठीक है। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया, ठीक है। ये किया गया एल&टी शिपयार्ड, किसने, एल&टी शिपयार्ड ने, ठीक है। एक है संपर्क, SAMPAR के संपर्क, और दूसरा है समर्थ, समर्थ, ठीक है। ये दोनों के दोनों एल&टी ने बनाई है, संपर्क भी और समर्थ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना दैट अरोजेज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जो अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया था दाना, इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण किया है कतर ने। अगर मैं इस बार के और साइक्लोन की बात करूं तो एक और इंपॉर्टेंट है मोन्था, ठीक है। मोन्था का नामकरण किसने किया, थाईलैंड ने, किसने, थाईलैंड ने, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है फानी, ये भी बे ऑफ बंगाल में आया था, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया, बांग्लादेश ने, ठीक है। अगर मैं एक और दो इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट है, और एक है एम्फियम, एम्फियन, ठीक है। उम्फन, उम्फन बोलते हैं इसको, मतलब उम्फन, ठीक है। उम्फन का नामकरण भी थाईलैंड ने दिया है। ये भी इस बार 2025 में ये भी एक साइक्लोन आया था। एक और आया था फेंगल करके, फेंगल, ठीक है। फेंगल का जो नामकरण किया था वो सऊदी अरेबिया ने किया था, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन है ना, इनका इनका नाम किसने दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया डाना, डाना ने अभी किसको दिया था, कतर ने दिया था, ठीक है। वैसे ही मोन्था थाईलैंड, और फेंगल की बात करो तो सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिनी अमर सूर्य हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री, ठीक है। इनमें से हरिनी अमर सूर्य को किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनाई गई, ठीक है। तो इसको बनाया है श्रीलंका के। एक और इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है क्लॉडिया शिम्बम, शिम्बम करके है, शिन सिनबॉम, क्लोडिया सिनबॉम, ठीक है। ये अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी है, अभी मतलब अभी नहीं बनी, लेकिन ये मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लॉडिया, ये नाम पूछे जाते हैं कई बार कि ये कौन बनी है, ठीक है। विच फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडिया ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2025, तो ये है लापता लेडीज, ठीक है। लापता लेडीज के लिए अभी बिना नहीं कुछ, लेकिन इसको ऑस्कर में एंट्री मिली है। अगर मैं ऑस्कर की बात करूँ इस बार के, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। तो जो 97th ऑस्कर हो गया ना 2025 के, इसमें जो बेस्ट फिल्म मिली है वो मिली है अनोरा को। ये मैंने शायद पहले भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। अनोरा को मिला है, ठीक है। किसको मिला है, अनोरा को मिला है। और इसी में अगर कुछ और बात करूं तो जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये मिला है एड्रियन को, इसको एड्रियन ब्रॉडी को। ये कौन सी मूवी है उसकी, ये उसकी मूवी थी द ब्रूटलिस्ट, ठीक है, द ब्रूटलिस्ट। एक्ट्रेस नहीं है भाई, तो एक्टर है, ठीक है। ये है एक्टर, बेस्ट एक्टर, ठीक है। दूसरा है बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है, ये है माइकी मेडिसन, माइकी मेडिसन। ये कहाँ की है, मतलब कौन सी मूवी में है ये है अनोरा मूवी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये मैंने जो फोटो भी लगाई है थंबनेल में, मनु भाकर, ठीक है, मनु भाकर को दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी वन नेशन वन इलेक्शन हैज बीन डन, ठीक है। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो ये है रामनाथ कोविंद, ठीक है। किसकी सिफारिश पे, रामनाथ कोविंद की सिफारिश पे, ठीक है। तो अगर मैं और बात करूं, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द भास्कर पोर्टल, ठीक है। तो भास्कर पोर्टल का शुभारंभ किया है पीयूष गोयल ने। अगर मैं कुछ और ऐप की बात करूँ ना, जो इंपॉर्टेंट ऐप थे इस बार, एक जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, एक है स्वारेल करके, स्वारेल, इसको किसने लॉन्च किया है,
इंडियन रेलवेज ने, ठीक है। अगर मैं एक और बात करूं, जो सेबी ने इस बार दिया है वो है मित्र, ठीक है। सेबी के दो ऐप है, मतलब एक है मित्र, एक है सारथी 2.0। सारथी 2.0 ये दोनों ना सेबी ने लॉन्च किया। एक और है एक लव्या, इसको लॉन्च किया है आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने, ठीक है। एक और है सक्षम। सक्षम सक्षम को ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ऐप निकाला है सक्षम, एकलव्य निकाला है आर्मी ने, सेबी ने दो ऐप निकाले हैं, मैत्री मित्र और सारथी, ठीक है। स्वारेल निकाला है रेलवेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वोन इन पेरिस पैरालंपिक 2024, ठीक है। पेरिस में जो है पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों पेरिस में हुए हैं इस बार। तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं इसमें? 29, 29 मेडल जीते हैं टोटल, ठीक है। जिनमें से 7 गोल्ड मेडल थे, 9 सिल्वर मेडल थे, और अगर मैं बात करूं ब्रॉन्ज तो 13 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। एनजेडी ब्रॉन्ज, ठीक है। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सनैलिटीज हैज रिसीव्ड द रमन मैग्सेस अवार्ड फॉर द ईयर 2024 में कितने, इनमें से कितने लोगों को रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये इसका आंसर है 4, ठीक है। कितने? 4 लोगों को रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल परमार हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलेटिक टू विन पैरा ओलंपिक मेडल इन द विच स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसको जूडो में मिला है, किस में मिला है? जूडो में मिला है कपिल परमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, ठीक है। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया? तो ये चुना गया अमित शाह को, ठीक है। पार्लियामेंट में जो है ना 3 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तीनों कमेटी को डिस्कस करूं तो पहली कमेटी है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। ये कहाँ होती है कमेटियाँ? ये पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ये कमेटियाँ 3 कमेटियाँ फॉर्म करता है, ठीक है। हर साल बनती है, मतलब हर जो जैसे भी चुनाव होते हैं तो ये बनते हैं, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल 22 मेंबर होते हैं। इसमें जो है ना 7 जो है राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं, ठीक है। 15 लोकसभा से होता है, 7 राज्यसभा से होता है, 15 लोकसभा से होता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी काम क्या करती है? ये ऑडिट करती है किसके रिपोर्ट को? सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में, उस रिपोर्ट को जो ऑडिट करने का काम है पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है, ठीक है। मैं दूसरी कमेटी की बात करूं, दूसरी कमेटी है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट तो नाम से पता लगा हुआ किसी चीज़ का एस्टिमेट ही करेंगे, ठीक है। दूसरी कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं और ये सारे के सारे मेंबर लोकसभा से ही होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये सरकार के खर्चों को एस्टिमेट करती है, मतलब उनके रिपोर्ट को ऑडिट करती है, रिपोर्ट ऑडिट करती है किसके? सरकार के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, रिपोर्ट को एग्जामिन करती है क्या? एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। अगर मैं तीसरी कमेटी की बात करता हूँ, तीसरी कमेटी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये नाम से पता चला पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब हम पीएसयू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएसयू में जो पीएसयू जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगी पार्लियामेंट में, उस कमेटी को एग्जामिन करने का काम करेगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। इसमें भी टोटल 22 मेंबर होते हैं और सेम होता है कि 7 राज्यसभा से हो और 15 लोकसभा से हो, ठीक है। ये तीनों कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपी हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है। तो ये दिया गया 2817 करोड़ इस बार किसके लिए? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड वरुण एक्सरसाइज, ठीक है। वरुण होती है भारत और फ्रांस के बीच। अगर मैं कुछ और बात करूं,
जैसे नेपाल के बीच में होती है, नेपाल के बीच में क्या होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सूर्यकरण, सूर्य किरण, ठीक है। रशिया के बीच में होती है काजिंड, काजिंड एक्सरसाइज होती है, ठीक है। यूएसए के बीच में होता है, यूएसए के और भारत के बीच में होता है युद्ध अभ्यास, ठीक है। अगर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करूं, जैसे कि होता है धर्म गार्जियन, ये मैंने शायद पहले ही बताया, धर्म गार्जियन, ये तो ये नाम से पता चल रहा है इंडिया और जापान के बीच में। जापान के बीच में एक और होती है जिमैक्स, जिमैक्स भी इंडिया और जापान के बीच में होती है, ठीक है। तो एक होती है साइक्लोन, नाम ही रख रखा है साइक्लोन, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है, साइक्लोन। सूर्य किरण मैंने बता दिया नेपाल के बीच में होती है। अगर मैं बात करूँ तो डेजर्ट नाइट, ठीक है, डेजर्ट नाइट ये भी फ्रांस और यूएई और इंडिया, ये इन तीनों के बीच में होती है, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एक और बात करूँ, जैसे नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट किसको बोलते हैं, भारत को बोलते हैं, ठीक है। तो नोमैडिक किसको बोलते हैं, मंगोलिया को, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट होती है नोमोलिया को, मंगोलिया को बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 more new Ramsar site has been created in India. Now the list of the such sites in country has increased to how many, ठीक है। हाल ही में भारत में 3 और नए रमसार साइट बने हैं, और अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये अब हो गई है टोटल 85, ठीक है। कितने हो गई है टोटल, 85 हो गई है। रमसार साइट्स की अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो ये रमसार कन्वेंशन से आया है, ठीक है। किससे आया है, रमसार कन्वेंशन। तो कब हुआ था रमसार कन्वेंशन, ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, 1971 में। और ये रमसार है कहाँ, यह है ईरान में, ईरान में एक जगह है रमसार, वहाँ से आया है। इंडिया जो इसका एक सिग्नोमेट्री, आई मीन इंडिया ने जो साइन किया है इसको, इंडिया ने इसको साइन किया है एटलीस्ट 10 साल बाद, 1982 में, मतलब 11 साल बाद इंडिया ने इसको साइन किया है, 1 फरवरी 1922 को, ठीक है। अगर मैं टॉप स्टेट की बात करूं इंडिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा रमसार साइट्स है, तो वो है तमिलनाडु। इसके पास कितने हैं, 17, 17 है। वो दूसरे नंबर पे है यूपी, उसके पास 10 हैं, 17 नहीं है मेरे ख्याल से, ये 16 है शायद, ठीक है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फेमस पर्सनैलिटी नटवार सिंह हैज पास्ड अवे, क्या थे वो, ठीक है, वो थे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये नटवार सिंह जो है ना, 2002 2004 से लेकर 2005 के बीच में जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइम ये फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, मतलब, ठीक है। तो ये भी ना एक डिप्लोमेट टर्न इनटू पॉलिटिशियन है, जैसे हमारे अभी एस जयशंकर है, ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर है पी हरीश, ठीक है। ये कई बार पूछा था, पी हरीश को इंडिया का संयुक्त राष्ट्र में भारत का नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच, इतने ही क्वेश्चन थे आज, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।